गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अब हम एक्सरसाइज 13.5 स्टार्ट करेंगे। 13.4 हमने करनी है। 13.5 का फर्स्ट क्वेश्चन है अ मैच बॉक्स मेजर्स 4 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर. What will be the volume of a packet containing 12 such boxes? That means कि हमारे पास एक मैच बॉक्स है, एक माचिस की डिब्बी है जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट ये तीनों चीज आपको दी हुई है। What will be the volume of a packet? एक पैकेट का वॉल्यूम कितना होगा अगर उस पैकेट के अंदर 12 सच बॉक्सेस, ऐसे 12 बॉक्स हैं। तो आपने देखा होगा कि हमारे पास एक पूरा पैकेट होता है जिसमें बहुत सारी माचिस की डिब्बियां होती हैं। तो अब ये क्वेश्चन में यही बोल रहा है कि आपके पास एक पूरा पैकेट है, उस पैकेट में 12 माचिस की डिब्बियां हैं। तो बताना है हमें कि इस पूरे पैकेट का वॉल्यूम कितना होगा। ठीक है, तो हमें जस्ट क्या करना है, सबसे पहले हमें जो डायमेंशंस दिए हुए हैं, ये डायमेंशंस किसके हैं हमारे पास? एक माचिस की डिब्बी के हैं। मतलब हमें एक माचिस की डिब्बी की लेंथ, ब्रेथ और हाइट दी हुई है। तो हम एक माचिस की डिब्बी की वॉल्यूम निकाल लेंगे। अब इस पूरे पैकेट के अंदर 12 माचिस की डिब्बियां हैं, तो उसके बाद एक माचिस की डिब्बी का वॉल्यूम निकालने के बाद हम उसे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 12 से। तो इस पैकेट के अंदर जो 12 माचिस की डिब्बियां हैं उसका वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। तो हमें निकालना क्या है? हमें उस पैकेट का वॉल्यूम निकालना है जिसमें 12 माचिस की डिब्बियां हैं। तो एक का वॉल्यूम निकालेंगे, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो पूरे पैकेट में जितना भी वॉल्यूम होगा वो निकल के आ जाएगा, क्योंकि इस पैकेट के अंदर 12 ही माचिस की डिब्बियां आएंगी। क्लियर है आप सभी को? तो अब देखिए अब इसमें सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? वॉल्यूम ऑफ वन मैच बॉक्स। वॉल्यूम ऑफ अ मैच बॉक्स। अब मैच बॉक्स जो है वो किसमें है? क्यूबॉइड के शेप में होती है माचिस की डिब्बी। तो इसका वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ है हमारे पास 4, ब्रेथ है 2.5 एंड हाइट है हमारे पास 1.5। तो मल्टीप्लाई करेंगे हम इसे 4 इंटू 2.5, तो आपको पता है 25 इंटू 4 अगर आप करेंगे तो आएगा 100। अब 1.100 आ गया और इंटू हम करेंगे 1.5। अब देखिए 4 इंटू 2.5 किया, एक नंबर के बाद पॉइंट था, एक नंबर के बाद पॉइंट लगाया तो 0 कैंसिल। तो ये आ गया हमारे पास 10 और इंटू 1.5 करेंगे। 10 इंटू 15 कितना होता है? 150। और एक नंबर के बाद पॉइंट है तो एक नंबर के बाद पॉइंट लगाया तो 0 कैंसिल। तो हमारे पास आ गया ये 15। अब आपको पता होना चाहिए वॉल्यूम होता है क्यूब में। अभी सारे डायमेंशन सेंटीमीटर में थी तो सेंटीमीटर का क्यूब। तो एक माचिस की डिब्बी का वॉल्यूम है 15 सेंटीमीटर क्यूब। अब इस पैकेट के अंदर 12 माचिस की डिब्बियां हैं, तो एक माचिस की डिब्बी का वॉल्यूम निकल गया। तो अब हम क्या करेंगे? वॉल्यूम ऑफ अ पैकेट। हमें क्या निकालना है? पैकेट का वॉल्यूम निकालना है। अब पैकेट का वॉल्यूम निकालने का मतलब क्या है? क्या निकालेंगे हम? 12 माचिस की डिब्बियों का वॉल्यूम निकालेंगे, क्योंकि चाहे आप पैकेट का वॉल्यूम निकालो या उसके अंदर के सामान का वॉल्यूम निकालो, बात एक ही है, क्योंकि वो सामान क्या है? उसी पैकेट के अंदर है। तो इस पैकेट के अंदर 12 माचिस की डिब्बियां हैं, तो वॉल्यूम ऑफ अ पैकेट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ 12 मैच बॉक्स। इसी के बराबर होगा। अब एक मैच बॉक्स का जो वॉल्यूम है वो है 15, तो 12 मैच बॉक्स का जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा? 12 से इसको क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे और 12 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आएगा, आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 180। ठीक है, तो ये भी वॉल्यूम ही आया है, तो ये भी होगा सेंटीमीटर क्यूब। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पैकेट का वॉल्यूम निकालना था तो वॉल्यूम ऑफ पैकेट निकालो या उसके अंदर क्या है? 12 माचिस की डिब्बियां हैं, उनका वॉल्यूम निकालो, बात एक ही है। तो एक माचिस की डिब्बी का वॉल्यूम निकाला और 12 से मल्टीप्लाई किया तो वॉल्यूम ऑफ अ पैकेट आ गया। क्लियर है क्वेश्चन आप सभी को? तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? अ क्यूबॉइडल वाटर टैंक इज 6 मीटर लॉन्ग। एक क्यूबॉइड शेप का वाटर टैंक है, उसकी लेंथ हमें दी है 6 मीटर, 5 मीटर वाइड, उसकी वाइडनेस मतलब ब्रेड, वाइड मतलब चौड़ाई, तो ब्रेड उसकी दी है 5 मीटर एंड डीप का मतलब गहराई, मतलब क्या हो गया?
4.5 हाइट दी है हमें इसकी। तो हमें लेंथ ब्रेड्थ हाइट दी है वाटर टैंक की जो क्यूबॉइड शेप का है। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड, तो बताइए ये कितने लीटर्स ऑफ वाटर को होल्ड करेगा। दैट मीन्स हमारे पास एक टैंक है, उसके अंदर हमें वाटर फिलअप करना है, मतलब पानी फिलअप करना है इस टैंक के अंदर। ये क्यूबॉइडल शेप का टैंक है हमारे पास। इसकी लेंथ हमें दी है 6 मीटर, ठीक है, और इसकी ब्रेड्थ हमें दी है, ठीक है। तो लेंथ हो गई, ब्रेड्थ हो गई, और उसके साथ में हमें क्या दी है, हाइट दी है। तो ये हो गई हमारी लेंथ, ये ब्रेड्थ, और ये जो हाइट है ये दी है 4.5 मीटर। तो इस तरीके का हमारे पास एक क्यूबॉइडल वाटर टैंक है जिसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट हमें दी है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि कितना पानी ये अपने अंदर स्टोर कर सकता है, वो हमें बताइए, ठीक है। दैट मीन्स अगर हमें किसी भी चीज का स्टोरेज निकालना है, इसका मतलब हमें उसकी कैपेसिटी निकालनी है, उसका वॉल्यूम निकालना है। तो हमें कितना सामान इसके अंदर आ सकता है, यहाँ पे पानी की बात की तो कितना पानी इसके अंदर आ सकता है, उसके लिए हमें क्या निकालनी पड़ेगी, इसकी वॉल्यूम निकालनी पड़ेगी। तो आप क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल टैंक। क्यूबॉइडल टैंक का वॉल्यूम निकालेंगे क्योंकि क्यूबॉइड की शेप में है टैंक हमारा, तो क्या होगा वॉल्यूम L into V into H। और जो लेंथ हमारी है वो है 6, ब्रेड्थ हमारी है 5 और हाइट हमारी है 4.5। तो ये है हमारे पास। तो 6 5 30 into 4.5। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 15 1 3 4 12 और 1 30। तो ये आ जाएगा, एक नंबर के बाद पॉइंट था तो एक जीरो के बाद पॉइंट, एक नंबर के बाद पॉइंट लगाया तो जीरो कट जाएगा। ये आ जाएगा 135 और हमारी यूनिट मीटर चल रही थी और वॉल्यूम है तो आएगा मीटर का क्यूब। तो ये आ गया वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल टैंक 135 मीटर क्यूब। अब हमें क्वेश्चन में गिवन है कि 1 मीटर क्यूब किसके बराबर होता है, 1000 लीटर्स के बराबर। ये आपको याद होना चाहिए, कई बार क्वेश्चन में दिया हुआ होता है और कई बार नहीं भी दिया हुआ होता है। तो 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर्स ऑफ वाटर स्टोर किया जा सकता है। तो हमारे पास 135 मीटर क्यूब है, मतलब 1 मीटर क्यूब अगर 1000 लीटर्स के बराबर है तो 135 मीटर क्यूब किसके बराबर होगा, हम इजीली क्या निकाल सकते हैं यहाँ से, वाटर स्टोर इन टैंक। कितना वाटर स्टोर होगा टैंक में, 135 into 1000, क्योंकि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर है, तो कितने मीटर क्यूब में कितने लीटर होंगे, तो हम 135 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, तो हमारे पास आ जाएगा कितने लीटर होंगे, मतलब 135 and 3 zeros, कितने लीटर्स ऑफ वाटर स्टोर हो सकते हैं इस क्यूबॉइडल टैंक के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। A cuboidal vessel is 10 मीटर लॉन्ग। एक क्यूबॉइडल वेसल है जो कि 10 मीटर लॉन्ग है, 1 मीटर वाइड है। दैट मीन्स आपको लेंथ और ब्रेड्थ दी हुई है क्यूबॉइडल वेसल की। हाउ हाई मस्ट इट बी मेड टू होल्ड 380 क्यूबिक मीटर्स ऑफ अ लिक्विड। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अगर आपके पास एक क्यूबॉइडल वेसल है जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ ये है, तो हाउ हाई हम उसे कितना ऊंचा बनाए, इट मेड टू होल्ड, वो क्या करे 380 क्यूबिक मीटर्स ऑफ लिक्विड को होल्ड कर सके। दैट मीन्स हमें उसकी लेंथ और ब्रेड्थ दी हुई है, हमें उस वेसल को कितना ऊंचा बनाना है, कितनी उसकी हाइट बनानी है कि उसके अंदर कितना लिक्विड स्टोर हो सके। तो हमें बता रखा है कि 380 क्यूबिक मीटर हमें स्टोर करना है, तो हम उसे कितना ऊंचा बनाए वेसल को, ये आपको क्वेश्चन में बोला है। तो सबसे पहले हमें पता है कि हमें ये क्या दिया हुआ है 380 क्यूबिक मीटर, ये क्या है वॉल्यूम है, तो क्यूबिक मीटर में है, क्यूब में क्या होता है हमेशा वॉल्यूम होता है। दैट मीन्स हमें इस क्यूबॉइडल वेसल की वॉल्यूम दी हुई है और हमें क्या करना है, इसमें ब्रेड्थ निकालनी है, हमें उसमें हाइट निकालनी, सॉरी हाइट निकालनी है, कितनी हाइट हम इसकी बनाए कि कितना ये स्टोर कर सके लिक्विड। तो हमें क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल वेसल दिया हुआ है 380 मीटर क्यूब, ठीक है, क्यूबिक मीटर का मतलब मीटर का क्यूब। तो ये हमें वॉल्यूम दिया हुआ है और हमसे पूछा है कि हमें कितना वॉल्यूम स्टोर करने के लिए वेसल की ऊंचाई कितनी रखनी है। तो लेंथ हमें क्या दी हुई है 10 मीटर, ब्रेड्थ हमें क्या दी है 8 मीटर। तो वॉल्यूम ऑफ
क्यूबॉइडल वेसल कितना है 380 और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल वेसल का फॉर्मूला क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। तो इसके लिए मैंने लिख दिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट इज इक्वल्स टू 380 और लेंथ की वैल्यू क्या है 10, ब्रेड्थ की 8 और हमें फाइंड आउट करनी है हाइट। 10 और 8 यहाँ मल्टीप्लाई है तो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे डिवाइड में, तो ये दोनों हो गए डिवाइड में, 0 से 0 कैंसिल, हमारे पास आ गया 38 अपॉन में 8। अब इसको आप कैंसिल कर सकते हैं इजीली, 8 4 जा 32, पॉइंट लगाएंगे 4 बचा हमारे पास तो 40 हो जाएगा और 8 5 जा 40, सॉरी 8 4 जा 32, 6 बचा, आप पॉइंट लगाएंगे 60 हो जाएगा और उसके बाद आप क्या करेंगे 60 आपके पास हो गया है, 8 7 जा 56, 4 बचा और फिर पॉइंट की वजह से क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा तो 40 हो जाएगा और ये आ जाएगा 8 5 जा 40। आप इजीली इसको डिवाइड कर सकते हैं, ये आएगा 4.75। अब क्योंकि सब कुछ मीटर में चल रहा था तो हाइट आ गई हमारी 4.75 मीटर। इतनी हाइट चाहिए हमें कि अगर हमें इतना लिक्विड स्टोर करना है तो हमें इतनी हाइट की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ क्यूबॉइडल पिट। पिट का मतलब गड्ढा, हमें एक क्यूबॉइडल शेप का गड्ढा खोदना है तो हमें अब गड्ढा खुदवाएंगे, किसी से खुदवाएंगे तो उसको क्या देना पड़ेगा, पेमेंट करनी पड़ेगी। तो यही पूछ रहा है कि अगर मुझे 1 मीटर लॉन्ग 6 मीटर ब्रॉड और 3 मीटर डीप, मतलब 3 मीटर की गहराई होनी चाहिए, उसकी चौड़ाई 6 मीटर और उसकी लंबाई 1 मीटर, ऐसा मुझे गड्ढा खोदना है तो उसकी कॉस्ट कितनी लगेगी, कितने पैसे लगेंगे एट द रेट। और रेट किस हिसाब से है कि 1 मीटर क्यूब खोदने के लिए हमें कितने रुपए लगते हैं, 30 रुपए लगते हैं, 30 रुपीज आपके लगते हैं पर मीटर क्यूब के, हर एक मीटर क्यूब के ₹30 आपके लगेंगे। तो अगर मुझे इस डायमेंशन का 8 6 3 इस डायमेंशन का गड्ढा अगर खोदना है मुझे तो कितने रुपए लगेंगे, ये आपका क्वेश्चन है। क्लियर? तो आपके पास डायमेंशन है, मतलब गड्ढे की डायमेंशन है, क्यूबॉइडल पिट है, क्यूबॉइड शेप का एक गड्ढा है, वो हमें खुदवाना है और हमें रेट दिया हुआ है कि 1 मीटर क्यूब के 30 रुपीज लेता है। तो कॉस्ट ऑफ डिगिंग निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले हम देखेंगे 1 मीटर क्यूब का दिया है 30 रुपीज, मतलब क्यूब में क्या था वॉल्यूम, मतलब 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम के 30 रुपीज ले रहा है। तो हम ये देखेंगे कि हमारा जो गड्ढा है उसका वॉल्यूम कितना है। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, अपने गड्ढे का वॉल्यूम निकालेंगे, क्यूबॉइडल पिट का वॉल्यूम निकालेंगे कि उसका वॉल्यूम कितना है। तब हम देखेंगे कि 1 मीटर क्यूब के अगर 30 रुपीज लग रहे हैं तो हमारे पास जो वॉल्यूम है उसके कितने रुपए लगेंगे। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल पिट, क्यूबॉइड की शेप का है तो वॉल्यूम क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। लेंथ हमारे पास 8, ब्रेड्थ हमारे पास 6 और हाइट हमारे पास है 3। गहराई भी हाइट ही होती है हमारे पास। क्लियर? तो 8 6 जा 48 इंटू 3, तो 3 8 जा 24, 2 3 4 जा 12, 12 और 4 12 और 2 144। तो 144 आपका वॉल्यूम आया, ये सब मीटर में था तो यहाँ पे लग जाएगा मीटर क्यूब। मतलब आपका जो गड्ढा खुदेगा, जो क्यूबॉइडल पिट आप खोदेंगे वो इतने वॉल्यूम का है, 144 मीटर क्यूब वॉल्यूम का है। तो आपको पता है फॉर 1 मीटर क्यूब 30 रुपीज लग रहे हैं। अगर 1 मीटर क्यूब के 30 रुपए लग रहे हैं तो इतने मीटर क्यूब के कितने रुपए लगेंगे, क्या करेंगे आप, कॉस्ट ऑफ डिगिंग कैसे निकालेंगे। 1 मीटर क्यूब के 30 रुपए लगे तो इतने कितने लगेंगे, 144 को 30 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो 0 और 3 4 जा 12, 1 कैरी, 3 4 जा 12 और 1 13, 3 1 जा 3 और 1 4। दैट मीन्स आपके जो रुपीज लग रहे हैं वो लगेंगे 4320 रुपीज आपके लगेंगे अगर आपको क्यूबॉइडल पिट बनाना है इस डायमेंशन का।